खुशखबरी जिसका था इंतजार, पहलगाम के बाद भारतीय राजनीतिक नेतृत्व और सैनिक नेतृत्व क्या कर रहा है। भारतीय महिलाओं की, नवयुवतियों की माथे का जो सिंदूर था उसे पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मिटा दिया था। पूरे भारत में रोष था तो अपने राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा भी था, और उसी भरोसे को आज भारतीय सेना ने कुशलता के साथ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 6-7 की रात के मध्य केवल 25 मिनट, 1:05 से लेकर के रात 1:30 के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का सफल, अति सफल और अपने नीतियों में साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए भारत ने पाकिस्तान को अच्छा मात दिया है। हमने न केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बल्कि लाहौर के पास पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के उस पार भी हमने आतंकवादी अड्डों और मदरसों को तबाह किया। ऐसे मदरसे, प्रशिक्षण के केंद्र जिसमें 26/11 का आतंकवादी तहाबुर राणा और जिसको हमने 4 साल तक खिलाया, मुकदमा चलाया, दोनों ने वहाँ प्रशिक्षण पाया था, उसको विध्वस्त किया। भारत ने अपने साम दाम दंड भेद का सबका प्रयोग किया। कल बताया भारत ने अपने देशवासियों को कि कल हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे, 7 तारीख को हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे। अगर पाकिस्तान हम पर अटैक करता है तो पाकिस्तान निश्चिंत हो गया कि अभी तो अटैक होने वाला नहीं है। हमारी सेना ने बताया अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कि हम बॉर्डर पर हमारी वायुसेना अभ्यास करेगी। पाकिस्तान को निश्चिंत रखा, भेद भी कायम रखा, और रात में ऐसे क्षेत्रों पर जो एकदम सटीक स्ट्राइक और राफेल की जो मिर्ची और नींव बधी हुई थी उसको उतार फेंका, और राफेल पर स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने हमारे विमान घुसे और मार के वापस आ गए। हमारी मिसाइलें जिनकी क्षमता 70 से लेके 540 किलोमीटर दूरी तक थे, राफेल पर लगी होंगी, उड़ी होंगी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के इस पार ही रह करके मिसाइलों से मार दिया होगा। गजब की आज पाकिस्तान बिलबिला रहा है, तिलमिला रहा है। जो लोग कहते थे उनके मंत्री, हमने पाव किलो के बम बना के रखे हैं, मारेंगे, मारो भाई। भारत तो चाहता है कि आज आप मारो, आज भारत चाहता है कि आप मारो, और हम पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा आपसे छीन लें। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा आपसे छीन लें और बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश बना दें, सिंध को आज़ाद देश बना दें। आओ तो जरा, पिक्चर अभी बाकी है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा है अभी पिक्चर बाकी है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आतंक करने वाले और आतंकवादियों को साजिश में आगे बढ़ाने वाले, जिनके इशारे पर, जिनके बौद्धिक इशारे पर, राजनीतिक इशारे पर लोग पहलगाम किए, उनको असली लक्ष्य तो वही हैं। आप सोचिए आज पाकिस्तान का नेतृत्व कितना परेशान होगा। आर्थिक रूप से परेशान तो ही हैं। पहलगाम के बाद भारत ने ऐसी नकेल कसी है कि पाकिस्तान का शेयर बाजार
10,000 पॉइंट नीचे आ चुका है और सेना पेट के बल चलती है, यानी अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए, सेना को भरपेट भोजन चाहिए। क्या आज पाकिस्तान अपनी सेना को हथियार और भोजन युद्ध के दौरान देने की कंडीशन में है? शायद नहीं। FATF में वो ब्लैक लिस्ट में जाने से बच जाता बार बार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक उसकी हेल्प कर ही देते हैं। आज भी धर्म विशेष के जो जिहाद चलाना चाहते हैं वहाँ से पैसे मिल जाते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से। चीन उनके साथ में खड़ा है। अभी कल ही कहा चीन ने कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, यानी चीन पाकिस्तान को हथियार देगा, तुम लड़ो, लेकिन पाकिस्तान लड़ेगा तो खंड खंड होगा। पिक्चर अभी बाकी है। जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, पता नहीं कैसा नेतृत्व था उस समय का, जो छोटी सी बात नहीं समझ पाया। जिसे वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, आज पाकिस्तान भारत के हर दफ्तर में है, मैंने इसलिए बंटवारा स्वीकार किया। और हमारे राजनीतिक नेतृत्व और जननायक दोनों ने इस यथार्थ को नहीं समझ पाए और धर्मनिरपेक्षता का, सहिष्णुता का मोटा सा लबादा ओढ़े अपने वैचारिक आदर्शों पर। पता नहीं किसी के सिखाने में, किसी की कूटनीति के, किसी की भेद नीति के शिकार हुए कि स्वयं की बुद्धि से मानवतावादी हो गए कि जो मुस्लिम लीग के लोग एक दिन पहले रात तक 14 अगस्त 13 अगस्त की रात तक पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान में बसने के नाम पर नारे कर रहे थे, दंगे करवा रहे थे, उन्हीं में से कुछ लोग भारत में रुक गए थे यही सब करवाने के लिए, तमाम प्रकार के जिहाद करवाने के लिए। तो भारत सरकार ने अच्छा प्रयास किया है और जिस तरह से 1971 के युद्ध में पाकिस्तान मात्र 13 दिन में हथियार डाल दिया था, इस बार मात्र 3 दिन में डाल देगा वो। बस शुरू तो हो। और वर्तमान नेतृत्व इस ताक में बैठा हुआ है कि आप कोई हरकत करो अब तो हम आपको खंड खंड करेंगे। नमस्कार साथियों, एक विखंडित पाकिस्तान देखने के लिए हमारी आंखें लालायित हैं। नमस्कार साथियों, मीडिया ग्रुप को लाइक, सब्सक्राइब और धन्यवाद आपका।